नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं योग और मेडिटेशन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षायोग्य प्रश्नों के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कूट को ध्यान से देखिए और निम्न में से जो विकल्प सही मैच है उसे छांटिए। नीचे दिए गए कूट को ध्यान से देखिए और निम्न में से जो विकल्प सही मैच है उसे छांटिए। 4 ऑप्शन हैं। ए सोच, योग निद्रा, बी चिंतन ध्यान, सी बस्ती आसन, डी मूर्छा शुद्ध क्रिया। इस प्रश्न में जो विकल्प सही सुमेलित है, सही मैच है, उसे छांटना है। ऑप्शन नंबर डी मूर्छा शुद्ध क्रिया नहीं है। एक प्राणायाम का प्रकार है। बस्ती आसन नहीं है बल्कि एक शुद्ध क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी चिंतन ध्यान, यह बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर ए सोच योग निद्रा, सोच शुद्धि क्रिया का एक प्रकार है, योग निद्रा नहीं है। इसलिए ए, सी और डी ये तीनों विकल्प गलत हैं, किंतु ऑप्शन नंबर बी चिंतन ध्यान यह बिल्कुल सही सुमेलित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी चिंतन ध्यान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ध्यान का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा ध्यान का पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन हैं। फिक्र, चिंता, तनाव, आंतरिक अभ्यास। इनमें से सही आंसर है आंतरिक अभ्यास। ध्यान का जो पर्यायवाची है या दूसरा नाम है वह क्या हुआ? आंतरिक अभ्यास। अगला प्रश्न है, योगः कर्मसु कौशलम से क्या आशय है? योगः कर्मसु कौशलम से क्या आशय है? 4 ऑप्शन हैं। ए कार्य से संबंधित, बी कार्य से मुक्ति, सी कार्य में कुशलता, डी प्रयोगात्मक कार्य। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्य में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम से जो अभिप्राय है, जो आशय है या जो अर्थ है वह यह है कि ऑप्शन नंबर सी कार्य में कुशलता। इसलिए सही आंसर हुआ कार्य में कुशलता। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में किस प्राणायाम का अभ्यास करना सर्वाधिक लाभकारी है? ग्रीष्म ऋतु में किस प्राणायाम का अभ्यास करना सर्वाधिक लाभकारी है? 4 ऑप्शन हैं। ए भ्रामरी, बी शीतली, सी प्लावनी, डी मूर्छा। इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा प्राणायाम का अभ्यास जो है लाभकारी होता है, किस प्राणायाम का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शीतली। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी हुई रहती है, इसलिए जो ये शीतली प्राणायाम है ये शरीर को ठंडक देता है, इसलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना लाभकारी रहता है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का चौथा मंत्र है। सूर्य नमस्कार का चौथा मंत्र है, क्या है? 4 ऑप्शन हैं। ए ओम भानवे नमः, बी ओम आदित्याय नमः, सी ओम मित्राय नमः, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ओम भानवे नमः। सूर्य नमस्कार का जो चौथा मंत्र है वह है ओम भानवे नमः। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ध्यान का मुख्य विषय है? निम्न में से कौन सा ध्यान का मुख्य विषय है? 4 ऑप्शन हैं। क्रिया, आत्मा, उपदेश, भूख। इनमें से सही आंसर है आत्मा। ध्यान का जो मुख्य विषय है वह होता है आत्मा। अगला प्रश्न है, मुद्रा एवं बंध का अभ्यास क्या प्रदान करता है? मुद्रा एवं बंध का अभ्यास क्या प्रदान करता है? 4 ऑप्शन हैं। शोक, लाघव, दृढ़ता। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दृढ़ता। मुद्रा एवं बंध का अभ्यास दृढ़ता प्रदान करता है। सही आंसर हुआ दृढ़ता। दृढ़ता माने मजबूती। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन प्राणायाम के शुरुआत की प्रक्रिया किस अंग से जुड़ी है? नाड़ी शोधन प्राणायाम के शुरुआत की प्रक्रिया किस अंग से जुड़ी है? 4 ऑप्शन हैं। आँख, बाईं नाक, दाईं नाक, गुदा।
इनमें से सही आंसर है दाईं नाक। नाड़ी शोधन के शुरुआत की जो प्रक्रिया है वह दाईं नाक से जुड़ी है। सही आंसर हुआ दाईं नाक। अगला प्रश्न है, पतंजलि जी ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है। पतंजलि जी ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है। किस प्रकार? 4 ऑप्शन हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योगः चित्तवृत्ति निरोध, योगः सुखम ददाति, योगः संपूर्ण आरोग्यम। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योगः चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि जी ने योग को इस प्रकार परिभाषित किया है, यानी कि जो उन्हें परिभाषा योग की दी है वो यह है। क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोध। सही आंसर हुआ योगः चित्तवृत्ति निरोध। अगला प्रश्न है, किस चक्र को पहला चक्र माना गया है? किस चक्र को पहला चक्र माना गया है? 4 ऑप्शन हैं। मणिपुर, अनाहत, मूलपुर, मूलाधार। इनमें से सही आंसर है मूलाधार। मूलाधार चक्र को प्रथम चक्र या पहला चक्र माना गया है। अगला प्रश्न है, शीतली प्राणायाम के अभ्यास से शरीर को क्या प्राप्त होता है? शीतली प्राणायाम के अभ्यास से शरीर को क्या प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन हैं। गर्मी, निद्रा, ठंडक, भूख। सही आंसर है ठंडक। शीतली प्राणायाम का अभ्यास अगर हम करेंगे तो इससे शरीर को ठंडक प्राप्त होती है, इसीलिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास गर्मियों में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार वेदों में नवीनतम वेद है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार वेदों में नवीनतम वेद है। क्या है? 4 ऑप्शन हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इस प्रश्न का तात्पर्य है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार सबसे नवीनतम वेद पूछा गया है, वह है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वेदांत सूत्र की संज्ञा दी गई है? यहाँ पर संख्या लिखा गया है, गलत छपा हुआ है, इसको संज्ञा पढ़ा जाए। संज्ञा माने नाम। इनमें से किसे वेदांत सूत्र की संज्ञा दी गई है? 4 ऑप्शन हैं। कल्पसूत्र, गीता, ए और बी दोनों, ब्रह्मसूत्र। इनमें से सही आंसर है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि इसको ब्रह्मसूत्र को जो है वेदांत सूत्र भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मानसिक शक्ति को किसके अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है? मानसिक शक्ति को किसके अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है? 4 ऑप्शन हैं। धौती, ध्यान, अधिक जल ग्रहण, ये सभी। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्यान। मानसिक शक्ति को ध्यान के अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही मैच नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। योग नगरी, ऋषिकेश, योग सूत्र, पतंजलि, अष्टांग योग, 8 अंग, योग का लक्ष्य, अमर। इसमें से पहला ऑप्शन योग नगरी, ऋषिकेश बिल्कुल सही है। योग सूत्र, पतंजलि, यह भी सही है। अष्टांग योग, 8 अंग, यह भी सही है, किंतु योग का लक्ष्य अमर होना नहीं है, यह विकल्प सही मैच नहीं है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है योग का लक्ष्य, अमर। अगला प्रश्न है, योग का अभिप्राय नहीं है। योग का अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है? 4 ऑप्शन हैं। तोड़ना, जोड़ना, संयोग, मिलना। इसमें पूछा गया है कि जो योग का अभिप्राय नहीं है वह बताना है, अर्थात जो योग का अर्थ नहीं है वह बताना है। योग का अर्थ क्या क्या है? मिलना है, संयोग है, जोड़ना है, किंतु तोड़ना जो है योग का अभिप्राय या अर्थ नहीं होता, इसलिए यह आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मूल बंध का अभ्यास किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है? मूल बंध का अभ्यास किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं। माइग्रेन, दमा, बवासीर, एसपीडी। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बवासीर। मूल बंध का अभ्यास बवासीर के उपचार हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा वेद का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा वेद का पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन हैं, भोज, तृप्ति, श्रुति, कृति। इनमें से सही आंसर है श्रुति। वेद का जो पर्यायवाची है वह है श्रुति। अगला प्रश्न है, किस बंध का अभ्यास थायराइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली को नियमित करने में सहायक है? किस बंध का अभ्यास थायराइड ग्रंथि की कार्य प्रणाली को नियमित करने में सहायक है? 4 ऑप्शन हैं, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, सहिष्णु बंध, सेवा बंध। इनमें से सही आंसर है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध का लगातार अभ्यास करने से थायराइड ग्रंथि की कार्यप्रणाली को नियमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? प्राणायाम की क्रिया या प्रक्रिया में कौन सा तत्व अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? 4 ऑप्शन हैं, कुंभक, पूरक, रेचक। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है कुंभक। प्राणायाम की प्रक्रिया में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है वह किसे माना गया है? कुंभक को। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए है, फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है? फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।